नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रेत के रेगिस्तान की। जी हाँ, सहारा रेगिस्तान। ये वो जगह है जहाँ रेत का समंदर है, जहाँ पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है और जहाँ जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बंजर और खतरनाक इलाके में लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं? आखिर कैसे? ये लोग इस तपती रेत में कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे बचते हैं उन खतरनाक जीवों से जो एक पल में जान ले सकते हैं? तो बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए ढेर सारी जानकारी और रोमांच लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी ये इतना बड़ा है कि इसमें भारत का पूरा क्षेत्र 3 बार समा सकता है। ये रेगिस्तान 11 देशों में फैला है: अल्जीरिया, चाड, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, मिस्र, लीबिया, सूडान, मोरक्को, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी विशालता और खतरनाक परिस्थितियाँ। अगर आपको इसके बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो हर रोज चलने के बावजूद एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 2 से 5 महीने लग सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना पानी और संसाधनों के आप शायद 2 से 3 दिन से ज्यादा सरवाइव न कर पाएं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। न पानी, न छांव, न इंटरनेट और न ही कोई मदद करने वाला। लेकिन दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। जब हम सहारा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ मीलों तक फैले रेत के टीले आते हैं, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा ही रेतीला है, जिसे अर्ग ईयर्स कहते हैं। बाकी 75% हिस्सा तो कुछ और ही है। यहाँ आपको रेग मिलेंगे, जो पथरीले और बंजर मैदान हैं। ये मैदान मीलों तक ऐसे फैले होते हैं जैसे किसी ने पूरी धरती पर कंकड़ बिछा दिए हों। इसके अलावा यहाँ हमादा भी हैं, जो ऊंचे ऊंचे पथरीले पठार हैं। इनकी सतह हवा और मौसम की मार सहते सहते एकदम सपाट और चट्टानी हो गई है। इन अलग अलग रूपों के बिना सहारा की कहानी अधूरी है। ये दिखाता है कि ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का ढेर नहीं, बल्कि एक जटिल और विविधताओं से भरा लैंडस्केप है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम 2-3 दिन भी वहाँ नहीं टिक सकते, तो लाखों लोग इस रेगिस्तान में कैसे रहते हैं? जी हाँ, सहारा में लगभग 20 से 30 लाख लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग खाना बदोश जनजातियां हैं, जैसे तुआरेग, जिन्हें ब्लू पीपल ऑफ द सहारा भी कहा जाता है। ये लोग नीले कपड़े पहनते हैं जो उनकी त्वचा पर रंग छोड़ देते हैं। ये सिर्फ कपड़ों की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि इनके जीने का तरीका भी अनोखा है। ये रेगिस्तान के वो मास्टर हैं जिन्हें पता है कि रेत के इस समंदर को कैसे पार करना है। सदियों से ये लोग सितारों और सूरज की दिशा देखकर रास्ता खोजते आए हैं। उनके पास कोई जीपीएस नहीं, बल्कि पीढ़ियों का ज्ञान है। खास बात यह है कि इनके पुरुष चेहरा ढकते हैं, जिसे तागेल मुस्ट कहते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर चेहरा खुला रखती हैं। ये दुनिया के उन गिने चुने समुदायों में से हैं जहां पुरुष व्हील पहनते हैं। उनका मानना है कि यह उन्हें बुरी आत्माओं और रेत की धूल से बचाता है। तुआरेग समाज में महिलाओं का स्थान काफी ऊंचा होता है और कई फैसले उन्हीं की सलाह पर लिए जाते हैं। ये लोग सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि कवि और संगीतकार भी होते हैं। रात के वक्त जब काफिला आराम करता है तो आग के चारों ओर बैठकर पारंपरिक संगीत और कहानियों का दौर चलता है। ये कहानियां उनके इतिहास, उनकी जीत और मुश्किलों से भरी होती हैं। सहारा में पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन ये लोग सदियों पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वो नखलिस्तान पर निर्भर रहते हैं, जहां पानी के छोटे छोटे स्रोत मिलते हैं। ये नखलिस्तान रेगिस्तान के बीच में किसी जन्नत से कम नहीं होते, जहां खजूर के पेड़ और छोटी मोटी हरियाली मिल जाती है। यहीं पर ये लोग अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसाते हैं। इसके अलावा वो ऊंटों और बकरियों का दूध और मांस इस्तेमाल करते हैं। ऊंट सिर्फ सवारी के काम नहीं आता, बल्कि वो चलता फिरता फ्रिज भी है। ऊंटनी का दूध बहुत पौष्टिक होता है और गर्मी में जल्दी खराब नहीं होता। कुछ जनजातियां खजूर और सूखे अनाज जैसे बाजरा खाती हैं, जो लंबे समय तक खराब नहीं होते। लेकिन असली सर्वाइवल तो तब शुरू होता है जब ये लोग काफिले में चलते हैं। इनका सबसे बड़ा व्यापार नमक का होता है। ये लोग माली के खदानों से नमक के बड़े बड़े स्लैब ऊंटों पर लाद कर कई हफ्तों का सफर तय करते हैं। सोचिए, उस दौर में नमक सोने जितना कीमती था और ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये व्यापार करते थे। सहारा में कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं, जैसे डेथ स्टॉकर बिच्छू, सैंड वाइपर और हाइना। इनके डंक या हमले से बचने के लिए स्थानीय लोग बहुत सतर्क रहते हैं। वो रात में आग जलाकर सोते हैं ताकि जानवर दूर रहें। इसके अलावा वो मोटे कपड़े और जूते पहनते हैं ताकि बिच्छू या सांप के काटने से बचा जा सके। डेथ स्टॉकर बिच्छू छोटा हो सकता है, पर इसका जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। और हाँ, अगर आपने हाइना की वो डरावनी हंसी सुनी तो समझ लीजिए कि आपको तुरंत सतर्क हो जाना है।
ये चालाक शिकारी रात के अंधेरे में मौका तलाशते हैं और झुंड में हमला करने से भी नहीं डरते। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। हजारों साल पहले इसे ग्रीन सहारा या अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहा जाता था। उस समय यहाँ घने जंगल, नदियाँ और झीलें थीं। हाथी, शेर, जिराफ और हिप्पोपोटेमस जैसे जानवर यहाँ घूमते थे। इसका सबूत हमें सहारा की गुफाओं में बने हजारों साल पुराने चित्रों से मिलता है। में लोग तैरते हुए, शिकार करते हुए और जानवरों के साथ रहते हुए दिखाए गए हैं। इंसान खेती करते थे और झीलों के किनारे गांव बसे थे। लेकिन करीब 5000 से 6000 साल पहले धरती की धुरी एक्सिस टिल्ट में बदलाव आया। इससे मानसून की दिशा बदल गई और सहारा में बारिश बंद हो गई, झीलें सूख गईं, पेड़ खत्म हो गए और धीरे धीरे ये इलाका रेत के समंदर में बदल गया। ये प्रकृति का वो चमत्कार है जो हमें बताता है कि हमारी धरती कितनी बदल सकती है। अब एक और चौंकाने वाली बात, सहारा के नीचे एक विशाल भूमिगत समंदर छिपा है जिसे न्यूबियन सैंडस्टोन इक्विफर सिस्टम कहते हैं। ये हजारों साल पुराना पानी है जिसे फॉसिल वाटर कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें इतना पानी है कि पूरी दुनिया को 200 साल तक पीने का पानी मिल सकता है। तो सवाल ये है कि इतना पानी होने के बावजूद सहारा इतना सूखा क्यों है? इसका जवाब है, ये पानी बहुत गहराई में है। इसे निकालना बेहद महंगा और मुश्किल है। ये कोई नदी नहीं है बल्कि चट्टानों के बीच फंसा हुआ पानी है। इसे निकालने के लिए बहुत गहरी ड्रिलिंग और शक्तिशाली पंपों की जरूरत होगी, जिसका खर्च बहुत ज्यादा है। साथ ही ये पानी एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी बारिश का पानी है। अगर इसे गलत तरीके से निकाला गया तो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और जमीन धंसने का खतरा भी बन सकता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ प्राकृतिक खतरों की वजह से ही खतरनाक नहीं है। यहाँ कुछ इलाके तो इतने जोखिम भरे हैं कि वहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना है। रेगिस्तान नाइजर में स्थित टेनरे रेगिस्तान को दुनिया का सबसे निर्जन इलाका कहा जाता है। इसे रेगिस्तान के अंदर का रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। पानी के बिना कुछ घंटों में ही जान जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ ट्री ऑफ टेनरे था, दुनिया का सबसे अकेला पेड़। ये 400 किलोमीटर के दायरे में अकेला पेड़ था, जो यात्रियों के लिए एक लैंडमार्क की तरह था। लेकिन 1973 में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने इसे टक्कर मारकर तोड़ दिया। सोचिए, एक पेड़ जो सदियों तक अकेला खड़ा रहा, वो एक पल में इंसान की गलती से खत्म हो गया। आज उसकी जगह एक मेटल का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तस्करों और आतंकवादियों का गढ़ अल्जीरिया माली बॉर्डर, लीबिया के रेगिस्तानी इलाके और तिबेटी पर्वत श्रृंखला जैसे क्षेत्र तस्करों और आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुके हैं। यहाँ कोई कानून नहीं चलता। यहाँ हथियारों और ड्रग्स की तस्करी होती है। कई जगहों पर पुराने युद्धों के माइन फील्ड्स बिछे हैं जो आज भी खतरा बने हुए हैं। यानी अगर आप यहाँ फंस गए तो प्रकृति से ज्यादा इंसानी खतरों से डरना होगा। लेकिन सहारा में खतरा सिर्फ जानवरों या इंसानों से नहीं, बल्कि आपकी अपनी आंखों से भी हो सकता है। तपती दोपहर में जब दूर तक सिर्फ रेत होती है तो अचानक आपको दूर कहीं पानी की झील या तालाब नजर आ सकता है। प्यासा यात्री उसे देखकर अपनी पूरी ताकत से उस ओर भागता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास जाता है वो झील भी आगे खिसकती जाती है और अंत में गायब हो जाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जमीन के पास की गर्म हवा और उसके ऊपर की ठंडी हवा की परतें रोशनी को मोड़ देती हैं, जिससे हमें पानी होने का भ्रम होता है। ये रेगिस्तान का सबसे खतरनाक धोखा है जो इंसान को थकाकर मौत के मुंह में धकेल सकता है। सहारा में कुछ ऐसे जीव हैं जो इस भीषण परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं, जैसे डेथ स्टॉकर बिच्छू। ये छोटा सा बिच्छू अपने जहर से कुछ ही घंटों में जान ले सकता है। सैंड वाइपर, रेत में छुपकर शिकार करने वाला ये सांप पलक झपकते ही हमला कर देता है। हाइना, इनकी डरावनी हंसी और झुंड में हमला करने की आदत इन्हें खतरनाक बनाती है। रेड नेक ऑस्ट्रिच, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला ये पक्षी अपनी एक किक से शेर की हड्डियां तक तोड़ सकता है। डेजर्ट टर्टल, ये कछुआ महीनों तक बिना पानी के रह सकता है। ये जीव हमें सिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे मुश्किल हालात में भी जिया जा सकता है। सहारा सिर्फ रेत और खतरों की कहानी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो सदियों से अनसुलझी हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है आई ऑफ द सहारा या रिचार्ड स्ट्रक्चर। मॉरिटानिया में स्थित यह 40 किलोमीटर चौड़ी एक गोलाकार आकृति है जो अंतरिक्ष से किसी विशाल आंख की तरह दिखती है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि यह किसी उल्कापिंड के टकराने से बना गड्ढा है, लेकिन जांच के बाद वहां टक्कर का कोई सबूत नहीं मिला। आज माना जाता है कि यह एक भूवैज्ञानिक गुंबद, जियोलॉजिकल डोम है जो लाखों सालों में हवा और पानी से कटकर इस आकार में आ गया।
लेकिन यह इतना सटीक और गोलाकार कैसे बना, यह आज भी एक पहेली है। यह सहारा के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत रहस्यों में से एक है। यहाँ हबूत वो रेत की आंधियां भी चलती हैं जो कुछ ही मिनटों में आसमान को धूल से भर देती हैं। ये आंधियां इतनी ताकतवर हैं कि इनकी धूल अटलांटिक महासागर को पार करके अमेज़न के जंगलों और यूरोप तक पहुंचती है। और हाँ, सहारा की रेत अमेज़न जंगलों को फास्फोरस जैसे पोषक तत्व देती है जो वहाँ के पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। यानी सहारा सिर्फ बंजर नहीं बल्कि दुनिया के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, इंसान और प्रकृति हमेशा जीवित रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुआरेग जैसे लोग हमें बताते हैं कि सीमित संसाधनों में भी जिंदगी को सम्मान और खूबसूरती से जिया जा सकता है। और सहारा का वो भूमिगत समंदर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कई रहस्य अभी भी अनसुलझे। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो, सहारा के उन लोगों को याद करिए जो रेत के समंदर में भी हार नहीं मानते। अगर वो इतने कठिन हालात में जी सकते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।